हरियाणा की सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कैसे हरियाणा सरकार ने दी है बड़ी सौगात, आप देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नायब सिंह सैनी की सरकार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का फैसला किया गया है। आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 हो जाएगी। अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया, जिस पर ओवैसी ने सफाई भी दी है। ओवैसी ने क्या कहा है, देखिए 90 सेकंड्स में ये रिपोर्ट। जय भीम, जय मीम, जय। ओवैसी के नारे के बाद सदन में हंगामा हो गया। एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह ने उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे दिया। तब जाकर सदन में शांति हुई। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि ओवैसी को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकते और दूसरे देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसमें प्रश्न है। प्रश्न वहां, और उसके बाद विपक्ष मुंह बंद करके बैठे हुए थे। इस तरीके से ओत लेते समय मानसिकता और ऑपोजिशन का जो रूप आज देशवासी ने देखा है संसद में, ये बहुत ही चिंताजनक है। विवाद बढ़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। ओवैसी ने कहा उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद अपना आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरेंगे। राज्य में अभी तक सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से ये फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री खुद अपना आयकर भरे। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब 3.5 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा। हमारे सरकार की संभावना वाले परस्पर सहयोग के प्रस्तावों को गति मिले और भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चले। और अब खबर 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई और पहले दिन 11,000 करोड़ की बोलियां लगी। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी कर रही है। इसमें 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल हैं।
इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शिरकत कर रही हैं। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बयाना राशि के रूप में 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल भारतीय एयरटेल लिमिटेड से 3 गुना और वोडाफोन आइडिया से 10 गुना ज्यादा है। भारतीय एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा की है। इस बार नीलामी में टेलीकॉम ऑपरेटरों से ज्यादा अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल ही कंपनियों ने काफी सारा स्पेक्ट्रम खरीदा था। कंपनियों का फोकस उन स्पेक्ट्रम के टॉप अप पर होगा जो उनके ऑपरेशन में है और एक्सपायर हो रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को नीलामी से करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।